हमारे बहुत स्नेही मंडल अध्यक्ष रहेली श्री अनंतपुरा से श्री लखन साहू जी, बीजा डोंगरी से भैया श्री भूपत सिंह जी, और जहाँ जहाँ से भी सब भगत पधारे हैं, सबका खूब खूब मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है। आज हम लोग पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। दूध को लीटर से, जमीन कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस संसार को बहुत करीब से देख लेना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ और रहने वाला नहीं है। कोशिश करिएगा, अगर यह मनुष्य तन मिला है तो इस मनुष्य तन से भगवत प्राप्ति हो जाए, ठाकुर जी की शरणागति हो जाए, क्योंकि और किसी तन में भगवान का भजन नहीं होगा। तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस मनुष्य जीवन में भगवान का नाम ले लेना। देखो, नाम जपोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। इतनी बड़ी बात हम इस बात पे बोल रहे हैं कि अगर अभी तक किसी को मिले नहीं होते तो मन में यह संशय होता कि भगवान क्यों मिलेंगे जब किसी को नहीं मिले, और अगर किसी ना किसी को मिले हैं तो फिर हमें और आपको क्यों नहीं मिल सकते। जब मीरा को मिले हैं, रैदास जी को मिले हैं, कर्मा देवी को मिले हैं, नानक देव जी को मिले हैं, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी को मिले हैं, तो हमें और आपको भी मिलेंगे। पर उसके लिए एक शर्त है। भगवान ने आपसे क्या मांगा बताओ? क्या मांगा बताओ? पैसा मांगा? नहीं मांगा। तुम्हारी बुद्धि मांगी? नहीं मांगी। तुम्हारी ताकत मांगी? नहीं मांगी। भगवान ने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी है बस। और जब भी जीवन में मौका आए तो अपने गुरु को और अपने गोविंद को बस एक चीज देते रहना। और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है समय। भगवान ने तुमसे समय मांगा है कि तुम्हारे व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय हमें दो। और भगवान कहते तुम अच्छे में समय दो। ये तो अपन अच्छे में समय दे रहा है, भगवान को नहीं दे रहा है। कथा सुन रहे, आनंद ले रहे, हंस रहे, प्रसाद ले हैं। भगवान कहते बस ऐसे अच्छे में तुम अपना समय हमें देते रहो। जब तुम्हारा खराब समय आएगा तो भगवान कहते फिर अपना समय हम तुम्हें देंगे और तुम्हारा खराब समय दूर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समय ठाकुर जी को जरूर निकालो। थोड़ा थोड़ा समय जब मिले, जब भगवान के लिए निकालते रहो, क्योंकि जब कोई तुम्हें समय नहीं देगा उस समय भगवान तुम्हें समय देंगे। अस्पताल में जब भर्ती हो जाओगे, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो क्या तुम्हें वहां रहने देगा? भीतर तुम्हारे परिवार को रहने देगा? कि हम मम्मी है, पापा है, पत्नी है, पति है। डॉक्टर कहेगा सब बाहर हो जाओ। पर क्या डॉक्टर ये कह सकता है कि बिहारी जी भी बाहर हो जाए? जब डॉक्टर तुम्हारे जीवन मृत्यु के बीच खड़ा होगा तो उस समय तुम्हारे साथ बांके बिहारी खड़े होंगे। इसलिए भगवान को समय दो। जितना समय मिल जाए उतना समय दो तो भगवान तुम्हें मिलेंगे, ये गारंटी की बात है। समय दो। पर
भजन करते रहो। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। और समझ में ना आए तो ऐसे समझो, जब ये मेरी बहनें रोटी बनाती हैं तो कभी कभी साल 6 महीने में भोजन में बाल आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? अब किसी बहन से पूछो, क्या तुमने जानबूझ के भोजन में बाल डाले? तो उसका जवाब क्या होगा? जब हम रोज भोजन बनाएंगे तो कभी ना कभी तो बाल आएगा। जब भोजन बनाएंगे नहीं तो बाल कहां से आएगा? पर अगर भोजन बनाया तो गारंटी है कभी ना कभी भोजन में बाल आएगा। अच्छा, कमाऊं तो ऐसी दिक्कत बन के रह जात, वही दिना घरे मेहमान आए, पतिदेव सामने बैठ के भोजन कर रहे, पत्नी सामने बना रही, बगल में रिश्तेदार बैठे। जब इनके पति ने कोर उठाओ, रोके कोर में बाल आ गए, तो वो आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी को डांटत है, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोरा में बाल आ गए, रिश्तेदार के में आतो तो का सोचतो? तो घर बारी उतई से बेलना बताते, चुपचाप खा ले, तुम्हारे में तो आओ, और माए कोरा के बाहर गुटक गाओ घर बारो, है ना? और तो कुछ कर नहीं सकते। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से समझना, कि जब भोजन में बाल आ सकता है, भोजन बनाते बनाते भोजन में बाल आ सकता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? बताओ। जब भोजन में बाल आया है तो भजन करते करते बाल कृष्ण भी जीवन में जरूर आएंगे, पर शर्त है कि तुम्हें भजन करना पड़ेगा। रोज भजन करो, कभी ना कभी भोजन में बाल और कभी ना कभी जीवन में बाल कृष्ण का आना बिल्कुल तय है। इसलिए नाम जप करते रहो। नाम जप सारे साधन का फल है। सारे तीर्थ, काशी, गंगा, गोदावरी, प्रयाग, कहीं भी चले जाओ और घर में नाम बैठ के जाप करो तो सारे तीर्थों का फल है। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। ठाकुर जी से प्रेम करते रहो, नाम जप करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ, ठाकुर जी का जन्म हुआ। अच्छा, भगवान का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ ठाकुर जी का जन्म? मथुरा में हुआ कि नहीं हुआ? मथुरा के कारागार में भगवान प्रकट हुए। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। तीनों को मिला दो तो बन जाए मथुरा। अच्छा, मथुरा में से अगर 2 शब्द अलग कर दिए जाएं, आगे पीछे का शब्द अलग कर दो, मथुरा में से मां अलग कर दो, रा अलग कर दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? एक शब्द, थू बचेगा कि नहीं? मथुरा में से अगर मां और रा अलग कर दिया जाए तो थू बचेगा। मतलब ये शरीर है मथुरा, और अगर इसमें से रा और मां अलग हो जाएं, राम अलग हो जाएं, तो थू है शरीर पर, किसी मतलब का ये शरीर नहीं है, थूकने के भी लायक नहीं है ये शरीर, अगर इसमें भजन नहीं है तो। अच्छा, मथुरा में कंस हुआ, गारंटी वहां तो एक कंस था, पर 10-20 कंस तो ये पंडालय में बैठे हुए हैं आज। गारंटी है कम से कम 20 कंस बैठे हैं पंडाल में। पहचान हम बता रहे, चिनार हम बता रहे। अगर तुम में भी ये गुण होए तो आज आधार कार्ड पे अपना नाम बदलवा लियो, लिखवा दियो कंस। अगर ये 4-5 गुण तुम्हारे भीतर हैं तो तुम भी कंस हो।
पहला गुण, कंस एक दिन अपने पिताजी के पांव छूने गया। सिर रख के पिताजी के चरणों में रख दिया सिर। उग्रसेन की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी और पांव पर भी आओ, पर उसने पांव नहीं पड़े, पांव में सिर रखा और दो ही पांव पकड़ के दो झटका और बाप को जेल में बंद कर दिया और खुद कुर्सी पे बैठ गया। अब कंस ने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने अपने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो हमारी नजर में तुम भी कलयुग के कंस हो। आज कई बच्चों के कारण मां बाप घर में बोल नहीं पा रहे। बच्चा खुदा ही कह दे मां बाप से अब तो कि तुम तो बैठो चुपचाप और खाओ, तुम्हें का लेने। और जिस दिन तुम्हारे बच्चा तुमसे जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो वो दिन तुम्हारे घरे तुम्हारी औकात कुत्ता से भी गई गुजरी हो गई। कैसे घरे कुत्ता को तो भौंकबे को अधिकार है, पर तुम्हें तो अब भौंकबे ही को अधिकार नहीं बचो। जिस दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चा तुमसे जा कह देवे कि चुपचाप बैठ के खाओ, तुम्हें का लेने, समझ लियो तुम होगा कुत्ता घर के। कौन दीन के ने कहा है वो घर में। देर न करियो, थैला में दरी थाली धर के नर्मदा भग जो, जितनी बची है भाई बचा लियो। अब और कहूं जगह न मिले तो हमारे आश्रम आ जाइयो, हमारी गारंटी कहा है जिंदगी भर खुआबे की। और हम तुम्हें बोलबे को भी मौका दें, खूब सीताराम जपियो बैठे बैठे आश्रम में। तन सरक आओ रिवज खिसक आओ तन तन अब खिसक आओ। जल्दी सरक आओ तो जल्दी हम कथा कर लग। राम ब्राज जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। कंस ने अपने मां बाप का बोलना जेल में बंद कर दिया, और तुमने अगर घर में मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। एक दूसरा कारण कंस होने का, कंस ने कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं की अपने घर में। कंस ने कभी कोई साधु महात्मा नहीं बुलाए, कंस ने कभी सत्संग नहीं कराया, कंस ने कभी कोई कीर्तन कथा नहीं कराई। कंस ने मुष्टिक चाणूर सल तोसल के साथ बैठ के पार्टी करता था। और तुम्हारे घर में भी अगर भजन पूजन नहीं होता है और दुष्टों में तुम्हारा बैठना है तो तुम भी कंस हो। तीसरा कंस कौन है? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज रोज गिर रही हो तो घर के बाहर बोर्ड लगा देना कि कंस निवास। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना कि तुम भी कंस हो। क्योंकि जिसके घर में बहन बेटियां रोती रहती हैं वह घर जल्दी वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है।
पत्नी पे कभी हाथ मत उठाना। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया, उसके हाथ का ना तो कभी दान लगता है और ना कभी उसके हाथ का उसके पितर पानी लेते हैं। उस व्यक्ति को तर्पण करने का अधिकार नहीं है जिसने अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया। कई माताएं सोच रही होंगी ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउते उनको वे भी सुन लेते। चलो मोबाइल पे सुनवा दियो, का दिक्कत है। बहुत पछता रही हुई हैं ये माताएं कि आज तो जरूर वाले आने, तो जा बात तो हमें सुनवाने थी उनको। राम को राम। कभी भी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारे कारण किसी की आंख के आंसू न गिरे। पर एक बात और पकड़ना, तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए। अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे लिए लोग रोएं, तुम्हारे कारण लोग न रोएं। अब चौथा कंस का कारण, अगर आधी रात में या कहीं तुम बैठे हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदलना पड़े, तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप को नाव लेके ऊपर थूक दियो। ऐसे तुम्हारे माँ बाप ने वो औलाद को जन्म नहीं दो, तुम्हारे माँ बाप ने, हम तो सुंगरा भी नहीं कह पा रहे तुम्हारे लाने तैसे। धिक्कार ऐसे माँ बाप जिसने ऐसी औलाद को जन्म दिया जिसे देखकर किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े। बात तो तब है जब अगर तुम आधी रात में कहीं मिल जाओ और कोई बहन बेटी निकले तो वो और सुरक्षित होकर निकल जाए कि फलानो भैया खड़ो है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं कहा। तो तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसी संतान को जन्म दिया है। और अगर तुम्हें देख के रास्ता बदल देवे तो समझ लियो कि तुमसे बड़ो नीच को उन्हें कहा। और सबसे नीच तो कहा है तुम्हारे बहुदत्ता, जिनने ऐसी औलाद को गर्भ में राखो हो तो ही मारते, ऐसी औलाद हो तो ही मर जाए। ऐसी औलाद का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। कल आप सुन रहे थे, जब भगवान मथुरा जाने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया, तुम्हें मेरी लीला में मेरी मदद करनी है। योग माया बोली, बताओ प्रभु। बोले, तुम्हें यशोदा जी के जन्म लेना है और मेरी लीला में सहयोग करना है। योग माया बोली, प्रभु हमारा काम कार्य है। भगवान बोले, तुम्हारा जो काम है, हम रात में आए हैं, वसुदेव जी हमें रखे हैं, तुम्हें उठे हैं, सवेरे मम्मा तुम्हें सिला पे पटक है, तुम छूट के चली जज्जो। योग माया बोली, बस इतना ही काम रहे है हमारा कि रात में भरी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा सिला पे पटक है और हम फिरी। भगवान बोले, सुनो, अगर तुमने मेरी लीला में मेरा साथ दिया तो सबसे पहले तो तुम्हें एक सौभाग्य मिलेगा। क्या? बोले, कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिल जाएगा, भगवान की छोटी बहन कहलाओगी। और दूसरा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। बोले, क्या? मेरा साल में एक दिन जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में कई बार कहे हैं हाथी घोड़ा पाल की, अजय कन्हैया लाल की, पर अगर तू मेरी बहन बन गई तो तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में 1 दिन का, तेरा 2 बार 9 दिन का। लोग साल में 1 बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार 9 दिन लोग कहेंगे जय माता की, जय माता की, जय माता की। कहते कि नहीं कहते? अच्छा, परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताओ, आपने कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी कर दी
तो क्या देवता कंस की तरफ हते? ना करते आकाशवाणी तो देवकी के 6 बच्चे तो ना मरते। चुपचाप बेन विदा हो ही गई थी, तो भगवान होते आकर कंस को मार देते। तो देवताओं ने ऐसा क्यों किया? श्री सुखदेव जी बोले, राजन, देवताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंस ने नकली चेहरा लगा लिया था अपने ऊपर, और समाज में कंस का असली चेहरा लाने के लिए देवताओं ने ऐसा नाटक किया। कैसा नकली चेहरा? जब इसने उग्रसेन को बंदी बनाया बाप को, तो जनता में खुसर फुसर होने लगी। तो इसके मंत्रियों ने कहा, राजा साहब, जनता तुम्हारे खिलाफ जा रही है, और जनता जिसके खिलाफ चली जाए तो बड़े से बड़े तख्त भी पलट देती है। जनता अगर खिलाफ चली जाए तो बड़े से बड़े तख्त भी पलट देती है। कंस ने कहा, तो क्या करें? मंत्री बोले, कोई योजना निकालो। अरे कंस बोलो, हमें का लेने देने, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। मंत्री बोले, ऐसी बात न करो कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि फिर जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर केवे बारे भाड़ में चले जाए। जो ये कहते हैं अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। और आजकल तो जो सिस्टम ही चल रहा हो, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, और योजना का लाभ उठाओ, जितो मिल जाए सो खा जाओ। पर ऐसा कहने वाले ध्यान से सुन लो, जनता ईश्वर होती है, और ईश्वर का फैसला बड़ा खतरनाक होता है। इन केवे बारों की फिर ऐसी स्थिति बनत है। एक आदमी को होगा गदा बीमार, ध्यान से सुनियो, वो गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हम आओ गदा हफ्ता से कछु खा ही नहीं रहो। डॉक्टर ने एक गोली दी। अब गदा की गोली तो गदों खाई हुई, इतनी बड़ी आठें कैसी कुछ गया। अब वो बोलो कि इतनी बड़ी गोली डॉक्टर, वो गदा खे है कैसे? बोले तुम्हारे घरे सू को बांस दरो खोखला। बोले आओ। बोले गदा के मुंह में डाल गयो बांस, अब गोली धर के फूंक दियो सो के पेट में चली जाए। वो कहने लगो ठीक है, उन्हें लाई गोली, बांस ढूंढो। वो आधा घंटा बाद डॉक्टर की अस्पताल में लाए, लठ बाहर ठाड़ो। कहलो ए डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का को? बोले तुम बाहर आओ। अरे बोले का होगा? बोले बाहर निकल रहे ना, हम बताएं। डॉक्टर खिड़की में हो, बेल बोलो के पहले बताओ का भाव। वो बोलो डॉक्टर हम घरे गए, हमने खोखला बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डालो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए, और गदा ने फूंक दो। सुबह गोली मोरे पेट में चली गई। तो जो ये कहते हैं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं, मनु तुम्हारी यो गदाई कैसी गत हुई है। फिर कंस के समझ में आ गया। कंस बोला चलो हम अपनी बहन की शादी करें। इन्हें कहीं पूरी मथुरा को सजाओ, हम अपनी बहन चाचा की लड़की की शादी करेंगे। पूरे में हल्ला मच गया। और के अपनो कंस राजा ऊंसो खराब है, मनो हृदय को बहुत अच्छा है, कोई इतनो खर्चा सगी बेन को नहीं करे जो चाचा की लड़की को इतनो खर्च कर रहा हो। मंत्री बोले के साहब जनता में अच्छों में से जा रहा हो तुम, आओ, जनता तुम्हारे फेवर में हो रही है। अब पूरी मथुरा तो खड़ी थी जब देवकी की विदाई हो रही थी। इन्हें सोची अब मौका है, रथ पे ड्राइवर से लगो उतरो, हम खुद जे हैं अपनी बहन को विदा करवे। पूरी मथुरा रोन लगी कि धन्य रे राजा, इतनो बड़ो राजा तो खुद रथ चला के जा रहा हो। और देवताओं ने सोची रे जो दुष्ट तो अच्छाई को कवच ओढ़ के और समाज में अच्छो बन जाए, देखे चेहरा से जो अच्छाई को नकाब हटा दो चाहिए। और जैसे ही आकाशवाणी भई कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा,
जो बहन को इतनो लाड़ प्यार कर रहा हो तो 1 मिनट नहीं लगो रे की चुटैया पकड़ लिये दुष्ट ने, चोटी पकड़ ली और चोटी पकड़ी पूरी जनता ने कह रहे जो तो पापी को पापी है, राक्षसी को राक्षस होगा जो तो सुखदेव जी कह रहे ऐसे देवताओं ने को असली चेहरा समाज के सामने आ जाए, ऐसे जो सब खेल खेलो। अच्छा, जैसे ही कंस को पता लगा कि देवकी का अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका, ये तुरंत गया और देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया। देवकी ने कहा भैया इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। कंस बोलो बेन तुम बहुत भोली हो, तुम अबे वो छलिया विष्णु को नहीं जाना। एक बार वो हम दैत्यों के मारने के लिए मोहिनी बन के आ गया था, हो सकता है इस बार फिर लड़की बन के आओ होए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और बहन ऐसो भी हो सका जिससे इसकी शादी हो वो हमें मार डाले। और जैसे ही शिला पे कन्या को पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तो तुरंत वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा, बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। वसुदेव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल ले चलते हैं। अब कहां से प्रारंभ किया नंद उत्सव? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। लड़का नहीं भाव, तुम उन्होंने बहुत बड़े बड़े पंडित जी हर की कथा सुनी हुई, एक से एक विद्वानों की। आज तक कौन उन्हें कही हो मंच से कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के छोरा भाव जय कनज्जा। अरे पढ़े लिखे भी आए होंगे अंग्रेजी वाले, उनने भी ने कही हुई कि नंद के सन भाव। आज तक किसी ने नहीं कहा। क्या कहते आप लोग? नंद के आनंद भयो, लड़का नहीं भाव, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही लिखा है कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय भयम नुमः। और रामायण में भी भगवान को आनंद कहा गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो क्या हुआ है नंद बाबा के यहां? आनंद, अलहाद, अलहाद माने आनंद। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। ये शब्द देखो सुखदेव जी ने कितना सुंदर कहा। भगवान किसको मिलते हैं? बोले महामना। सुखदेव जी चाहते तो कह देते महाधना। बहुत धन वाले को भगवान मिलत है, बहुत ऊंची जात वाले को भगवान मिलत है। पर वे तो कह रहे महामना। जिनका मन बड़ा है वो किसी भी जाति में हो तो भगवान उससे मिल जाएंगे, क्योंकि मन चंगा तो कठोती में गंगा। हाँ, मन चंगा तो कठोती में गंगा। जिनका मन शुद्ध है भगवान उसको प्राप्त होते हैं। काशी के राजा के पंडित जी रोज गंगा जी को भोग लगावे जाते।
बीच में रैदास जी बैठे बैठे जूता गांठते, अपने जूता गांठते थे। पंडित जी से मित्रता हो गई। बनारस में पंच गंगा घाट पर ठीक 3 बजे रैदास जी स्नान करके आ जाते, ठीक 3 बजे। एक दिन पूर्णिमा को पंडित जी जा रहे थे भोग लगावे, बोले चलो रैदास स्नान कर आइए। रैदास जी बोले महाराज हम तो 3 बजे नहा आऊ। काहे? अरे बोले इतने टाइम जाओ, हम छोटी जाति के आदमी ना माए मो मरोरत, हम नहीं चाहत के को भजन में भंग पड़े। पंडित जी बोले रैदास जी आज पूर्णिमा है, कछु भेंट दे दो। एक केला धरे तेरे रैदास जी बोले ले जो लाएंगे जो गंगा जी को। पंडित जी के मन में आई कि 56 भोग राजा के, अब कहां जो केरा गंगा जी के हैं। पंडित जी गए, भोग लगाया और जैसे ही चलन लगे केरा नहीं चढ़ाओ। पीछे से आवाज आई पंडित जी कुछ भूल रहे हो, मेरे भगत ने तुम्हें कुछ प्रसाद भेजा है। पंडित जी की आंखों में तो आंसू आ गए, धन्य रे रैदास तुम्हारे जीवन को। तुरंत केला निकाला, गंगा जी को भेंट करी और जैसे ही पंडित जी चलन लगे फिर आवाज आई पंडित जी जा कछु भेंट हमारे रैदास को दे दियो, सिख सोने को चूरा दे दो, भारी अच्छो चूरा मेंगो। पंडित जी के मन में लोभ आ गो, को तेरे रैदास को पताया है कि गंगा जी ने केरा लाओ के चूरा दाओ। अब महाराजन भी लगी है बहुत दिन से कि कछु बनवा दे, मोरी गुंजाश नहीं, सो महाराजन को दे दे सुबह पेरे रहे। घरे आए पंडिताइन को चूरा दे दो, पंडिताइन ने पेल लाओ। अब माताएं जेवर पेरे और को बताए ने ऐसा हो जे बताओ, जो तो हो ही नहीं सके दादा। एक गांव में एक डुकरिया ने बनवाई अंगूठी। अब पेड़ के 8-10 घरे गई तो को पूछ लेवे के जब कबे बनवाई, को ने पूछी वो से सोने आके अपनी टपरिया में आगी धर गई। मोहल्ला भर के बुझावे आए बके इते डारो पानी, इते डारो पानी, इते डारो पानी। जो एक आदमी बोलो काय डुक को अंगूठी कबे बनवाई? अरे बोले लोग घर जाके लगे पेल पूछ लेते तो घर में आगी धरते ही काय। पंडिताइन ने चूरा पहनो वो कंगन। पंडिताइन की मित्रता हती नगर सेठानी से। सेठानी ने कही बताओ हम नगर सेठानी और इतना कीमती चूरा एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी के। सेठ से बोली हमें वो चूरा चाहिए, कितना को आवे। अब पत्नी कछू के और पति ने माने ऐसा हो ही नहीं सके। काय से जब शादी होता तो कार्ड में घर के पहले ही लिखवा दे, शादी के पहले लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए और इन बहनों को श्रीमती नहीं लिखो जाए। जो शादी भाई सो जे हो गई श्रीमती, मतलब अपनी जितनी मती हती वह इनने हल लाई, अपनी सोचवे की क्षमता खत्म। सो जे हो गई श्रीमती और अपन हो गए श्रीमान। अब तो जो कछु घरवारी कहवे तू हाथ जोड़ के मान, ऐसे बैठे सब श्रीमान। बोलो अच्छा ऐसा ही है कि नहीं है? ये जो कह रहे तुम वो ही मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे होते तो वह दादा छोड़ देते तुम। इन्हीं ने छुड़वाए कि नहीं छुड़वाए? बोलो इन्हीं के कैसे तुम भज्जा से नहीं बोल रहे? इन्हीं के कैसे तुम माने सीधी बात जे जो पढ़ा रही तुम वो पढ़ रहे, तुम्हारी क्षमता खत्म है अब सोचने की। सेठ ने पंडित जी को बुलाया। बहुत तेज जुकाम हो गया यार, तो हमें लग रहा हो तो कि बोले हैं कैसे। बोलो ठाकुर जी ने तो आके घरों खोल दो जा होता हम के तो रात भर बंद बनो रही अपन हो क्या लेने देने, कल फिर खोल जाए टाइम पे। अपन होते तो काम है 2.5-3 घंटा भर चल जाए काय साहब। वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी वो चूरा चाहने कितने को ले हो? बोले 1 लाख को।
पंडित जी ने तो पसीना डाल दो कि 1 लाख तो हमने बाप दादों ने नहीं देखे। बोले 2 ही ले आओ। पंडित जी बोले 1 कहूं धर दो है यार, मिल नहीं रहा, 1 ले ले, ढूंढ के देते हैं। सेठानी ने वो कंगन पहरो और सेठानी की मित्रता हती रानी से। रानी ने देखो कि हमारे राज्य में देवी वाली सेठानी इतना महंगो चूड़ा पहरे। राजा से कही हमें शाम तक वो कंगन चाहिए। राजा ने आदमी भेजे, सिपाही जाओ सेठ को बुला के ले आओ, सेठ वे चूड़ा ले आओ। सेठ 1 चूड़ा लेकर पहुंचो। 1 कहां है? बोले कहूं रख दो है, मिल नहीं रहा तिजोरी में। राजा बोलो कल सवेरे न चूड़ा आ जाए ना उल्टे लटका दे। सेठ बोलो तुम्हारा सांची जाया है कि हम आए नहीं, हमें जो चूड़ा तुम्हारे महाराज ने दो तो जो रोज भोग लगावे जात गंगा जी। राजा ने पंडित जी को बुलाया। बोले पंडित जी वो चूड़ा कहां है 1 और? पंडित जी बोले राजा साहब कहूं धर दो, मिल नहीं रहा। बोले सवेरे न मिल जाए, जमीन खोदने पड़े चाहे, तुम जानियो। पंडित जी घरे आए और तुरंत रैदास जी के पहुंचे। बोले भैया रैदास जय गंगा माई की, अरे 1 केरा दे दे रैदास। बोले काय? बोले देखो रे हम ठहरे ब्राह्मण तना लोभ आ गो, उतना वो तुमने हमें केला दो तो वो हमने गंगा जी को दाऊ, गंगा जी ने 1 चूरा दाऊ, मोरे मन में लोभ आ गया, मैंने वो महाराजन को पेरा दो। वो राजा ने बात पहुंच गई। वो कह रहा हूं कि कहूं सवेरे चूरा ने मिलो महाराज तो खाल ने छुआ दे तुम्हारी। 1 केला दे दे, 1 केला भर दे दे, जे में हम चूरा ले आए। रैदास जी बोले पंडित जी बैठो, गंगा मैया केला की भूखी नहीं है, गंगा मैया को केला की कोई भूख नहीं है, वो तो यहां भी चूरा दे देगी। बोले यहां? बोले हां। और रैदास जी ने हाथ जोड़ के कहा हे गंगा मैया, ब्राह्मण हैं लोभ आ गओ, पर 1 चूरा दे जाए आजो की जान की बाजी लग गई। और कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौते में रैदास जी चमड़ा गलाते थे उसमें गंगा मैया प्रकट हो गई। हाथ निकला चूरा लेके और जो गंगा जी प्रकट भई और रैदास जी जमीन में सिर पटकन लगे। आवाज आई बेटा रैदास ये क्या कर रहा है? रैदास जी बोले मां जल्दी जल्दी में हम भूल गए कि हमने तुम्हें वो कठोता में बुला लाओ जे में हम मारो चामरो गलाऊ थे जूता बना दो। गंगा बोली बेटा कोनो फर्क नहीं है रे, बात इतनी है बेटा रैदास तुम्हें में मरो चामरो गला रहे और उते गंगा में आदमी जिगर चामरो गला रहा हो, गला तो चामरो ही रहो जो भी तो चामरो ही है भाई, ये में तुम मरो चामरो गला रहे और गंगा जी में जाके आदमी जिगर चामरो गला रहा हो, फिर भी बेटा रैदास अंतर है। बोले का? बोले तुम मरे चामरे के जूता बना रहे सो वो दूसरे के कांटे बचा रहा हो, और आदमी जिंदा चामरो डुबो के जब लौट रहा हो सो दूसरों की जिंदगी में कांटे बे रहा हो। तो मरो ही चामरो अच्छो है पर जिंदा से। बात जो हम कह रहे थे कि महामना भगवान बड़े धन वाले को नहीं मिलते, और मिलते के नहीं मिलते हमें नहीं पता। भगवान बड़ी जाति वाले को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें नहीं पता, पर जिनका मन बड़ा हो गया है भगवान उनको मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंद जी कौन है? पिछले जन्म में कौन है नंद जी? जरा ध्यान से सुनना। एक गांव था और वो पूरा गांव यादवों का था, पूरे यादव उस गांव में रहते थे, और उनकी आय का जो साधन था वो था गैया से निकला हुआ दूध मक्खन घी। पहले हमारे भारत में जो आय का प्रमुख साधन था वो था गौवंश। सबसे पहला साधन क्या था? गौवंश।
इसीलिए हमारे यहां जब संपत्ति का ब्यौरा दिया गया शास्त्रों में, तो सबसे बड़ा धन क्या कहा गया कि गोधन। सबसे बड़ा धन क्या था? गोधन, गैया। पहले लम्बड़दारी भी गैया ही से पता परत के कितनी है, के कठवा की जमीन है। अगर उनके तो 25 बेलवा बंधे हैं तो किसान बड़ो है, 100-200 गन्ने हैं तो किसानी बहुत है, बड़ो आदमी कहाओ। और आजकल बड़ो आदमी कहाऊ थे कुत्ता से। हाँ, जे के बंगला में कुत्ता बंधो हो वो पैसा वारो है ना। गैया से पैसा वाले नहीं है, कुत्तों से पैसा वाले हैं आजकल। तो गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सु सब धन धूर समान। तो वो पूरा गांव यादवों का था। उस गांव में एक घटना घटी, ध्यान से सुनना। एक माता जी के यहां पुत्र हुआ, एक महिला के यहां बेटा हुआ। अब इसको संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें। बच्चा ने दुनिया में पहली सांस ली और बाप ने आखिरी सांस ले ली। गरीबी हती, बच्चे का जन्म हुआ और बाप मर गया। अब वो बीमार रहने लगी, गांव में से रोटी मांग लाती, खुद खा लेती, बच्चे को खिलाती। इसका नाम रखा गया ददुआ। क्या नाम रखा इस बच्चे का? ददुआ। ददुआ 9 साल को होगा। एक दिन उसकी मां गांव में गई और बोली, भैया हम बहुत गरीब हैं, हम बीमार रहते हैं, पति है नहीं, गांव भर को हमारी हालत पता ही है, हमारे मोड़ा को कछु काम में लगा ले। अब गांव के बोले कि 9 साल को लड़का का काम करे। तो वह बोली कि देखो अपने गांव में गायें बहुत है, बरे दी जाता ही है चरावे, सो जो संगे चलो जाऊ कर। गायें मुरकात रे, तुम्हारे तन तन गांव बस्ती के कछु देत रहियो, हमारा बच्चा पल जे। गांव को ने कहा यार अपनी समाज को है, गरीब है, चलो अपने की मदद करिए, तो गायें चरावे में लगा लो। अब ये ददुआ रोज सुबह गायों के साथ जंगल जाता, शाम को लौट आता। गांव के लोग थोड़ा थोड़ा इसको मेहनत मजूरी दे देते। एक दिन की बात, सुबह 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 गांव के सब बरेदी चरवाहे गन्ने लेके जा रहे, जो ददुआ भी जा रहा हो। उस दिन संयोग से प्रदोष का दिन था। उस राज्य का जो राजा था, जिसका